तो यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से 4 तरीके के भक्त होते हैं, पर ये भी भक्ति होना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी जो लोग होते हैं वो श्री कृष्ण की ओर चलते हैं। हालांकि ये किसी स्वार्थ से चलते हैं, पर चलते ही श्री कृष्ण की ओर है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये शुद्ध भक्त तो नहीं होते हैं, होते तो ये स्वार्थी भक्ति है। पर भगवान कहते हैं कि जब ये मेरी ओर चलते हैं ना, किसी भी चीज़ से मेरी ओर चलते हैं, चाहे आर्त हो, चाहे जिज्ञासु हो, चाहे अर्थार्थी हो, चाहे ज्ञानी हो, तो भगवान कहते हैं जैसे ही ये मेरी ओर चलते हैं तो क्या होता है कि इन्हें किसी शुद्ध भक्त का संग मिल जाता है। मतलब कोई संत का, कोई गुरु का इनको संग मिल जाता है। तो भगवान कहते हैं जब इनको संग शुद्ध भक्त का मेरे मिल जाता है तो क्या होता है, ये भी उसकी संगति में रह करके शुद्ध हो जाते हैं और मेरी भक्ति को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें बेकार हैं, आप और हम सोचे कि ये जो भक्त हैं ये बेकार है। यहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि ये चारों भक्त मेरे हैं, पर इनकी जो भक्ति है वो शुद्ध नहीं है। अभी इनकी भक्ति स्वार्थपूर्ण है, किसी न किसी चीज़ की इच्छा इनके अंदर है। तो भगवान कहते हैं कि जैसे ही ये शुद्ध भक्ति की संगति में आते हैं, शुद्ध भक्त की संगति में आते ही क्या होता है कि उनका प्रभाव, जो शुद्ध भक्तों का प्रभाव है वो इन पे होने लग जाता है। ये जान जाते हैं कि मेरी भक्ति होती क्या है। तो भगवान कहते हैं जैसे ही इनको पता होता है कि मेरी भक्ति ये होती है, तो उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी संगति में रह करके, उनकी कृपा से, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी कृपा से ये भी शुद्ध हो जाते हैं और मुझे प्राप्त कर लेते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रिय ही ज्ञानिनो मन्य अर्थम अहम स च मम प्रिया। भगवान कह रहे हैं कि इन भक्तों में, ये जो मैंने आपको 4 भक्त बताए हैं, इन भक्तों में ज्ञानी जो है, जो परम ज्ञानी है, भगवान कहते हैं कि वो परम ज्ञानी जो मेरी नित्य भक्ति करता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता, भगवान कह रहे जो मेरी भक्ति में खोया रहता है, जो मेरा भक्त ज्ञानी भक्त है, भगवान कहते हैं कि उसको मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो भी मुझे प्रिय है। भगवान कह रहे हैं कि इन सब में मेरा जो ज्ञानी भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है, मतलब उसको मैं भी प्रेम करता हूँ और यहाँ पर वो मुझे बहुत प्रेम करता है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि यहाँ पर जो मेरा भक्त है, ज्ञानी भक्त, वो मुझे अत्यंत प्रेम करता है और मैं भी उससे प्रेम करता हूँ। पर यहाँ पर भगवान ये नहीं कहते कि मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ क्योंकि ये मेरा भक्त है, पर भगवान किससे बहुत प्रेम करते हैं, जो उनका शुद्ध भक्त होता है उससे वो बहुत प्रेम करते हैं। पर क्योंकि ज्ञान की इच्छा है, भगवान कहते हैं कि ज्ञानी को तो मेरे ही समान समझना चाहिए, वो मेरा ही रूप है। तो भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी है, जो मुझ में निरंतर रमण करता है, ऐसा जो परम ज्ञानी है, जो मेरा नित्य चिंतन करता है, वो कहते हैं वो मुझे प्रिय है, उसको मैं बहुत प्रिय हूँ और वो भी मुझे प्रिय है। ऐसे तो भगवान कहते हैं कि इन चारों भक्तों में ज्ञानी प्रिय है। ज्ञानी क्यों भगवान को यहाँ पर भगवान ने कहा ज्ञानी प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी जो होता है वो सही गलत का विचार कर लेता है कि क्या हमें प्राप्त करने योग्य है और क्या हमें प्राप्त नहीं करना है। तो भगवान कहते हैं उस एक दीपक से रोशनी इतनी होती है संसार में कि और लोग भी सही मार्ग पर चल सकते। इसीलिए भगवान ने कहा कि ना तो मुझे आर्त प्रिय है और ना ही मुझे जिज्ञासु प्रिय है और ना ही मुझे अर्थार्थी प्रिय। भगवान ने कहा ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है। ज्ञानी भक्त क्यों कहते हैं भगवान, क्योंकि उस जब आप देखेंगे आपके हमारे जीवन में क्या है, अंधेरा है, क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, हमें केवल और केवल अपना मुंह दिखाई पड़ता है, हमें ये चीज़ मिल जाए बस हमें यही दिखाई पड़ता है। पर जो भगवान के ज्ञानी भक्त हैं वही तो हमें बताते हैं कि इसमें जीवन में सत्य क्या है, जीवन में सत्य क्या है कि एक मृत्यु ही सत्य है। तो ये बताता कौन है, ये ज्ञानी ही तो बताता है। तभी तो जीव को चेत आता है कि जब मुझे मरना ही है तो मैं कोई ऐसी चीज़ को प्राप्त करूं जो मुझसे दूर ना हो।